अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाज़रीन, साद हुसैन रज़वी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा तो होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वो एक मैच्योर सियासतदान के तौर पे अब सामने आ रहे हैं। उनके जो फैसले हैं, उनकी जो पॉलिसी है और जिस तरीके से वो अपनी जमात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अनकरीब वो एक मजबूत जमात बनकर सामने आएंगे। नाज़रीन, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी उनके एक बयान के ऊपर बात की थी कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जिस किस्म का बयान दिया था, वो आज तक किसी और सियासतदान ने नहीं दिया था। इसी के साथ अब देखें तो उन्होंने जो अपनी जमात की जो वैल्यू है, जो अपनी जमात की रिप्यूट है, वो जिस तरीके से उन्होंने बनाई है, इसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती। देखिए, कुछ ही साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक कल अदम जमात करार दे दिया गया। उनके जो बयानात हैं, उनकी जो कवरेज है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वो बंद कर दी गई और उसका सिलसिला ताहाल जारी है। लेकिन साद हुसैन रज़वी साहब जब वो रिहा होकर बाहर आए जेल से, तो उन्होंने अपनी जमात को एक मुनज़्ज़म तरीके से एक बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए वो आगे लेके बढ़े और आज उनकी जो जमात है उसकी पोजीशन ये है कि आज हुकूमती जो जमात है वो भी उनके साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर है। आज उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। कल तक जिस जमात को कल अदम करार दिया जा रहा था, जिसको दहशतगर्द करार दिया जा रहा था, जिसके साथ बात करने को वो राजी नहीं थे, जिसको अभी तक कवरेज नहीं दी जा रही थी, आज वो जमात अवाम की मोहब्बत से, अवाम की सपोर्ट के साथ, वो इस पावर के साथ, इस अहमियत के साथ उभर के सामने आई है कि हुकूमती जमात को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वो मजबूर हो गया कि उनके साथ बात की जाए, उनके मुतालबात को माना जाए, उनके मुतालबात को तहरीरी शक्ल दी गई है और उसके ऊपर बातचीत जारी है। नाज़रीन, ये यकीनन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके जो रहनुमा हैं और स्पेशली जो उनके सरबराह साद हुसैन रज़वी साहब हैं, ये उनके जो बेहतरीन हिकमत अमली और दानिशमंदाना जो उनके फैसले हैं, जो उनकी अब जो सियासी जो है वो मैच्योरिटी को शो कर रहे हैं, ये यकीनन उसका नतीजा है कि वो अब इस किस्म के फैसले करके अपनी जमात को पाकिस्तान की एक मजबूत नींव जमात वो जो पेश कर रहे हैं और आने वाले इंतखाबात के अंदर वो एक मुस्तहकम पोजीशन के अंदर नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनके अपने वालिद के जो अल्फाज थे उनकी लाज रखते हुए वो अपनी जमात को आगे लेके बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि एक टाइम था कि जब साद हुसैन रज़वी साहब के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने कुछ करप्शन की है, उन्हें कुछ पैसे लेकर जो है वो हुकूमत के साथ, वहां के जो उस वक्त का जो सिस्टम था उसके साथ मिलके कुछ ऐसे मामलात कर लिए हैं। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर मेरे ऊपर 1 रुपया भी साबित हो जाए तो बेशक मुझे कब्र से निकाल कर जो है वो मेरे साथ जो सलूक आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे साद हुसैन रज़वी साहब को किसी ज़राए ने बताया कि उनको किसी ने अप्रोच किया कि आपको हम कुछ परसेंटेज दे देते हैं, आप जो है वो अवामी मुतालबात के ऊपर बात मत करें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये बहुत कम ऐसे सियासतदान होते हैं, ऐसे लीडर होते हैं जो इस तरीके से अपने जो वोटर्स हैं उनकी जो है वो जो एतमाद है उसको बहाल करते हैं। आमतौर पर देखा यह जाता है कि जहां उनके जाती मफाद की बात आती है तो वहां पर वो घुटने टेक देते हैं और अपने मफाद को सामने रखते हुए आवाम के मफाद को, अपने वोटर्स के मफाद को पसे पुष्ट डाल देते हैं। लेकिन ये इनके मामले में ऐसा देखने में नहीं आया। साद हुसैन रज़वी साहब ने अपने वोटर्स को इज्जत दी है, अपने वोटर्स को उन्होंने एक मान दिया है और जिस तरीके से वो मजीद अपने वोटर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और जैसे वो मैच्योर फैसले, सियासी फैसले कर रहे हैं, वो आने वाले वक्तों में मजीद वोटर जो है वो बढ़ाने में और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आप इसके बारे में क्या राय देते हैं, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफिज।